8 मई 2014 को भोपाल के सुंदरवन पैलेस में एक शादी का प्रोग्राम चल रहा था। स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के गले में माला डालने के लिए तैयार थे। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी दिखाई दे रही थी। उनके परिवार के लोग भी काफी खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसी दौरान भीड़ से एक व्यक्ति निकलकर स्टेज पर चढ़ता है, जिसने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था। उसके हाथ में एक देसी कट्टा था। उसने बिना देरी किए वो देसी कट्टा दुल्हन की ओर तान दिया और बिना वक्त गवाए उससे गोली चला दी। वो गोली वहां पर खड़ी दुल्हन की गर्दन में जाकर लगती है। वो दुल्हन लहूलुहान होकर स्टेज पर गिर जाती है। उसके बाद इस व्यक्ति ने अपने देसी कट्टे में दूसरी गोली लगाई और इस बार जो पिस्तौल है वो दूल्हे की तरफ तान दी। लेकिन दूल्हे ने हिम्मत दिखाते हुए उसके साथ हाथापाई की। एक और गोली चल जाती और इस बार गोली दूल्हे को नहीं बल्कि दूल्हे के एक दोस्त की जांघ में जाकर लगती है। अब ये सब देखकर वहां पर खड़े कुछ लोग हिम्मत दिखाते हैं। वो इस व्यक्ति को पकड़कर पीटना शुरू कर देते हैं। साथ ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी कॉल करके इस बात की सूचना दे दी जाती है। कुछ देर बाद मौके वारदात पर पुलिस आ जाती है। इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही घायल दुल्हन को और दूल्हे के दोस्त को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां पर दुल्हन को मृत घोषित कर दिया जाता है, जबकि दूल्हे के जिस दोस्त के पैर में गोली लगी थी वो अभी भी जिंदा था, लेकिन बुरे तरीके से घायल था। अब यहाँ तक कि ये कहानी देखने के बाद आपको शायद लग रहा होगा कि यह व्यक्ति दुल्हन का कोई एक्स बॉयफ्रेंड होगा और दुल्हन की शादी किसी और से हो रही थी, इसलिए गुस्से में आकर इसने दुल्हन की हत्या कर दी। लेकिन यकीन मानिए केस इतना सिंपल है नहीं जितना सिंपल आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर ये लड़का दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड नहीं था तो आखिरकार ये लड़का था कौन, और इसने इतनी बेरहमी से शादी वाले दिन दुल्हन की हत्या क्यों की? ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। यहाँ पर करोड़ नाम से एक सोसाइटी थी जहाँ पर एक परिवार रहता था और इस परिवार को नामदेव फैमिली के नाम से जानते थे। इस परिवार के मुख्य सदस्य का नाम घनश्याम नामदेव था, जो मध्य प्रदेश के विद्युत विभाग में कर्मचारी थे। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी नामदेव था, जो एक हाउसवाइफ थी, और इनकी एक 26 साल की बेटी थी जिसका नाम जयश्री नामदेव था। यह परिवार आर्थिक रूप से काफी संपन्न था, क्योंकि पिता विद्युत विभाग में कर्मचारी थे, सरकारी नौकरी थी। इसलिए इनकी इकलौती बेटी जयश्री नामदेव एक डॉक्टर थी और भोपाल के ही एक हॉस्पिटल में बाल रोग विशेषज्ञ की पोस्ट पर काम कर रही थी। इन्हीं के साथ हॉस्पिटल में एक लड़का जिसका नाम रोहित नामदेव था, वो भी जॉब करता था। पेशे से ये इस हॉस्पिटल में एक सर्जन की पोस्ट पर था और जयश्री नामदेव और रोहित नामदेव दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी थी। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। जयश्री नामदेव की उम्र शादी की हो रही थी, तो उनके पिता घनश्याम नामदेव जयश्री के लिए एक लड़के की तलाश में थे, और इसी दौरान जयश्री के पिता घनश्याम को कहीं से रोहित नामदेव के बारे में मालूम चलता है, जो जयश्री के साथ हॉस्पिटल में ही जॉब करता था। घनश्याम नामदेव सीधा रोहित नामदेव के घर जाते हैं, उनके पिता से रिश्ते की बात करते हैं। परिवार में सब कुछ एक दूसरे को पसंद आ जाता है। दोनों की सगाई करा दी जाती है और 8 मई 2014 के दिन दोनों की शादी निर्धारित कर दी जाती है। यह शादी पूरी तरीके से एक अरेंज मैरिज होने वाली थी। अब देखते ही देखते दिन आ जाता है 8 मई 2014 का, जिस दिन जयश्री और रोहित नामदेव की शादी होने वाली थी भोपाल के सुंदरवन वेडिंग पैलेस में। दोनों की शादी का प्रोग्राम चल रहा था। रात के तकरीबन 11 बजे एक अज्ञात व्यक्ति भीड़ से बाहर आता है और वो जयश्री के ऊपर गोली चला देता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, इस लड़के को पकड़ लिया जाता है। जयश्री की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। उसका पोस्टमार्टम करके बॉडी परिवार वालों को सौंप दी जाती है। साथ ही रोहित नामदेव के दोस्त के पैर में गोली लगती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी रिकवर कर जाता है।
अब पुलिस को यह मालूम करना था कि भीड़ में से निकला हुआ यह व्यक्ति कौन था और इसने जयश्री के ऊपर गोली क्यों चलाई, और इसी के चलते पुलिस इस व्यक्ति से इंट्रोगेशन शुरू कर देती है। अब ये गोली चलाने वाले व्यक्ति से जब पूछताछ होती है तो वो अपना नाम अनुराग नामदेव बताता है। इसकी उम्र 30 साल थी। साथ ही ये पुलिस को बताता है कि ये जयश्री की छोटी बुआ का बेटा है, यानी कि ये जयश्री का कजन भाई था। उसके बाद जयश्री के पिता से भी पूछताछ होती है और सारे पूछताछ में एक कहानी निकल कर बाहर आती है। जयश्री के पिता पुलिस को बताते हैं कि 2005 में इनकी छोटी बहन के पति का देहांत हो जाता है। उसके बाद जयश्री के पिता घनश्याम अपनी छोटी बहन के एक बेटे अनुराग को अपने पास ले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बहन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसके एक बेटे का भरण पोषण अब जयश्री के पिता ही करना शुरू कर देते हैं। ये अनुराग नामदेव को अपने घर पर रखते हैं। उसका खाना पीना, उसकी पढ़ाई लिखाई, पूरा खर्च यही उठाते थे। उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कराते हैं। उसके बाद उसे बैंकिंग की तैयारी कराते हैं। अनुराग नामदेव पढ़ने में काफी होशियार था और इसी के चलते 2012 में उसकी बैंक में पीओ की पोस्ट पर जॉब लग जाती है। जयश्री के माँ बाप अनुराग नामदेव को बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानते थे। साथ ही जयश्री भी अनुराग को अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। उसे रक्षा बंधन पर राखी भी बांधती थी, लेकिन शायद इन लोगों को मालूम नहीं था कि अनुराग के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। दरअसल जो ये अनुराग था, ये अपनी बुआ की बेटी जयश्री से एक तरफा प्यार करने लगता है। यह बात उसने अभी तक किसी को बताई नहीं थी, लेकिन जब 2012 में उसकी जॉब लग जाती है, उसके बाद इस बात का जिक्र वो जयश्री के सामने करता है और वो जयश्री से कहता है कि वो उसे अपने मामा की बेटी नहीं मानता, बल्कि वो उससे शादी करना चाहता है। अनुराग के मुंह से ये बातें सुनकर जयश्री हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने अनुराग को हमेशा अपनी बुआ का लड़का माना था। जयश्री अनुराग को समझाती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, हम दोनों का रिश्ता कजन भाई बहन का है और ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन अनुराग तो पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो बार बार जयश्री से यही बात कह रहा था कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और मुझे तुमसे शादी करनी है। शुरुआत में जयश्री ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार वो इन बातों को रिपीट करने लगा तो परेशान होकर जयश्री ने यह बातें अपने माँ बाप को बता दी। जैसे ही यह बात जयश्री के पिता और माँ को पता लगी, उन्होंने भी अनुराग से बात की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अनुराग कुछ भी समझने को तैयार नहीं था और इसी के चलते जयश्री के माँ बाप ने अनुराग को घर से जाने के लिए बोल दिया और वापस इस घर में कभी पैर न रखने की हिदायत भी दी। उस वक्त तो अनुराग वहाँ से चला गया, लेकिन उसके मन में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और साल 2014 में जयश्री का रिश्ता रोहित नामदेव के साथ तय कर दिया जाता है, जिसके बारे में अनुराग नामदेव को मालूम चल जाता है। जैसे ही उसे जयश्री के रिश्ते के बारे में मालूम चलता है, वो जयश्री को कॉल करता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो पाई तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूंगा और भूल कर भी ये शादी मत कर लेना। लेकिन जयश्री इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन जयश्री को शायद मालूम नहीं था कि जिन बातों को वो इग्नोर कर रही है, दरअसल वही बातें उसकी जीवन लीला समाप्त कर देगी। और देखते ही देखते दिन आ जाता है 8 मई 2014 का, जिस दिन जयश्री और रोहित की शादी हो रही थी और वहीं पर जो अनुराग नामदेव है वह भी पहुंच जाता है। जैसे ही जयश्री अपने होने वाले पति रोहित के गले में माला डालने वाली थी, तभी अनुराग भीड़ से निकलकर बाहर आता है और उसने एक पट्टा यहाँ पर खरीदा हुआ था, उसमें गोली लगाता है और सीधा जयश्री के ऊपर गोली चला देता है। गोली जयश्री की गर्दन में जाकर लगती है और ऑन द स्पॉट जयश्री की मौत हो जाती है। उसके बाद ये जयश्री के होने वाले पति रोहित को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो गोली रोहित के दोस्त को जाकर लग जाती है। अब पुलिस इसे पकड़ लेती है। सारे गवाहों, सारे सबूतों के आधार पर इसे कोर्ट में पेश किया जाता है। साल 2015 में अनुराग नामदेव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2-3 साल बाद ही इसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है और ये अपने पुराने घर जाता है और उसी दौरान ये अपने घर में खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता
देता है। अनुराग ने रिश्तों की सीमा को हिलांग कर रिश्तों को तार तार करके एक ऐसा कदम उठाया जिससे एक नहीं बल्कि 3 परिवार बर्बाद हुए। तो ये थी भोपाल के जयश्री हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी। आपने अगर इस कहानी को यहाँ तक देखा है तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपने इस वीडियो से क्या सीख ली वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइए।